जरा ध्यान से देखिए डन सफेद जंगली फूलों को। पहली नजर में ये बहुत नाजुक और साधारण से लगते हैं, जो बस पहाड़ों में यूं ही उग आते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इनके अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो इनकी सुंदरता से कहीं ज्यादा कीमती है। गांव वाले डन्हे तोड़ने के लिए बसंत की बारिश का इंतजार करते हैं। माना जाता है कि बारिश न सिर्फ ढल धोती है, बल्कि पंखुड़ियों में सोई हुई खुशबू को भी जगा देती है। डन्हे साफ करने के बाद हम सिर्फ उबालते नहीं हैं, हम एक सदियों पुराने तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसे भाप का या अर्क निकालना कहते हैं। फलों को उबलते पानी के ऊपर एक लकड़ी के बर्तन में रखा जाता है। जैसे जैसे नीचे आग पानी को गर्म करती है, भाप ऊपर उठती है। अपने साथ फलों की रूह लेकर असली जाद यहाँ होता है। ऊपर रखी लोहे की कड़ाही में बर्फ जैसा ठंडा पानी भरा होता है। जब गर्म भाप उस ठंडी सतह से टकराती है तो वो तुरंत पानी में बदल जाती है और बंद बूंद करके बांस की नली से टपकने लगती है। कड़ाही का पानी ठंडा रखने के लिए उसे बार बार बदलना पड़ता है। घंटों का सब्र और ढेर सारी लकड़ी लगती है, तब जाकर थोड़ा सा अर्क मिलता है। जंगली फलों की वो टोकरी अब हाइड्रोसोल यानी शूद्र फूलों के पानी में बदल चुकी है। ये दिखने में तो साफ पानी जैसा है, लेकिन इसमें परे बसंत मौसम का निचोड़ छपा है, कुदरत का दिया हुआ एक सदियों पुराना। लोग इसे सिर्फ एक खिलौना समझते हैं, लेकिन ये गलतफहमी है। ये एरोडायनामिक्स की एक मास्टरपीस है, जो सिर्फ घास और कागज से बनी है। कहानी शुरू होती है मोसो बांस से। इससे चीलकर एक तार जितना पतला करना पड़ता है। अगर चक्कू जरा सा भी फिसला या रेशे के खिलाफ चला तो पूरा टुकड़ा टूट कर बिखर जाएगा। लेकिन असली इम्तिहान है आग। वो मोमबत्ती की लौ से लकड़ी को मोड़ता है। इसे कहते हैं थर्मल शेपिंग। अगर आंच थोड़ी तेज हुई तो लकड़ी जल जाएगी, अगर कम हुई तो वापस सीधी हो जाएगी। परफेक्ट कर्व पाने के लिए उसके पास सिर्फ 3 सेकंड होते हैं। ये ढांचा इसका कंकाल है, इसे बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर बाई तरफ 1 ग्राम भी वजन ज्यादा हुआ तो पतंग हवा में नहीं, सीधा जमीन पर गिरेगी। और रंग, वो बाजार वाला पेंट यूज नहीं करता। ये लाल पाउडर सिन्नबर पत्थर है। इसे हाथ से पीसा गया है और जानवरों के गोंद में मिलाया है। ये रंग 100 साल तक फीका नहीं पड़ेगा। वो एक अबाबील पक्षी बना रहा है। हवा में इसकी लंबी पूंछ रडर का काम करती है, जो उड़न को संभालती है। हर ब्रश स्ट्रोक पतंग का वजन बढ़ाता है, इसलिए उसे बहुत संभल कर पेंट करना पड़ता है ताकि ये हवा से भारी ना हो जाए। आखिर में वो रेशम के कपड़े को ढांचे पर चिपकता है। एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। कपड़े का खिंचाव ही इसे लिफ्ट देता है। देखने में ये जादू लगता है, लेकिन ये शुद्ध फिजिक्स है। हवा, वजन और ग्रेविटी का एक परफेक्ट बैलेंस, जो सिर्फ एक धागे पर टिका है। यकीन मानिए, ये कंघी कभी समुंदर का कचरा थी। शुरुआत होती है एक टूटे हुए शंख से, जिसे हथौड़े से तोड़ा जाता है, फिर उबालकर उसकी सख्त परत हटाई जाती है।
अंदर की बस एक पतली चमकदार परत बचती है, वही जिसे मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। फिर आता है बॉक्सवुड, धीमे बढ़ने वाली बेहद मजबूत लकड़ी। हर दांत हाथ से काटा जाता है, एक एक करके घिसा जाता है ताकि बालों में फिसलते वक्त बस मुलायमियत महसूस हो। लकड़ी को कच्ची लाख की परत मिलती है, फिर आराम, धूप नहीं, जल्दी नहीं, परतें चढ़ती हैं, सूखती हैं और फिर घिसी जाती हैं जब तक सतह कांच जैसी न हो जाए। अब आती है सबसे नाजुक कला, शंख की पंखुड़ियाँ। छोटे छोटे चमकदार टुकड़े काटकर फूल बनाए जाते हैं। हर पंखुड़ी रोशनी पकड़ने के लिए बिल्कुल सही जगह लगाई जाती है। पाउडर से दरारें भरी जाती हैं और फिर कुछ दिनों का सन्नाटा। जब ऊपर की परत हटती है तभी असली जादू दिखता है। काला रंग हटते ही नीचे से मोती जैसी चमकते फूल उभर आते हैं। आखिरी स्पर्श, थोड़ा तेल, हल्की चमक और कंघी ऐसा दमकती है जैसे किसी ने रोशनी को लकड़ी में कैद कर दिया हो। कौन सोचता कि ये खूबसूरत चीज एक टूटे हुए शंख से शुरू होती है। रुको, आपको लग रहा है ये कोई आम फल है? बिल्कुल गलत। ये है गोल्डन क्विंस। इसकी खुशबू जन्नत जैसी है, लेकिन इसका स्वाद लकड़ी के बुर्दे जैसा। वो खाना नहीं बना रहा, वो बना रहा है शियांग वान, एक ऐसी चीज जो पुराने जमाने में रजाओं के लिए बनती थी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स। ये मामूली पाउडर नहीं है, ये है असली चंदन और अगरवुड। इसे सोने के भाव तोला जाता है। 1 ग्राम की कीमत सुनोगे तो दिमाग घूम जाएगा। अब शुरू होती है सर्जरी। वो फल के अंदर एक सुरंग बनाता है। बीज निकलकर एक खोखला कमरा तैयार किया जाता है। अब इस खाली जगह में वो इस कीमती पाउडर को भरता है, ठूस ठूस कर। यहाँ कोई प्लास्टिक या मेटल यूज नहीं होगा। फल ही बर्तन है और फल ही मसला। ढक्कन लगाया और अब बारी है एल्केमी की, यानी जादू की। वो इन्हें बांस की टोकरी में भाप देता है। जैसे जैसे पानी उबलता है, फल का रस निकलता है। ये मीठा रस लकड़ी के पाउडर में घुल जाता है। ये साइंस है, लेकिन देखने में मैजिक लगता है। जब ये पक जाते हैं तो ये कले और नराम हो जाते हैं। अब असली मेहनत। छिलका हटाया जाता है और बचे हुए गुड़े को कूटा जाता है। ये एक चिपचिपा खुशबूदार मिट्टी बन जाता है। इसमें कोई ग्लू नहीं है, फल का नेचुरल फाइबर ही इसे जोड़ कर रखता है। अब शुरू होता है सब्र का इम्तिहान। वो इन्हें हाथ से गोल करता है, एक एक करके, हजारों मोटी। लेकिन ये अभी तैयार नहीं है। इन्हें सूखना होगा, सिर्फ धूप में नहीं, इन्हें चांद की रोशनी और हवा भी चाहिए। धीरे धीरे इनका साइज छोटा होता जाएगा। ये पत्थर जैसे सख्त हो जाएंगे। इस प्रोसेस में हफ्ते लगते हैं। जल्दबाजी की कोई जगह नहीं। और अंत में इसका रिजल्ट। वो एक चंडी का पिंजरा लेता है, नीचे जलता हुआ कोयला। जब ये मोटी उस पर रखा जाता है तो ये जलता नहीं है, ये सुलगता है। इसका धुआं सीधा ऊपर नहीं जाता, ये नाचता है। इसकी खुशबू में मिट्टी है, फल की मिठास है और चंदन की ठंडक। ये सिर्फ खुशबू नहीं है, ये दिमाग को शांत करने का एक एंशिएंट तरीका है। हवा का कोई रूप नहीं होता जब तक वह बांस के ढांचे से न टकराए, पर इस पंखे के शरीर से पहले उसकी आत्मा चुनी जाती है, कच्चे हरे तेंदू पर सिमन के रस से। प्रकृति की इस कीमियागरी के लिए बस एक चीज चाहिए, समय। मिट्टी के अंधेरे में 1 साल तक कैद रहने के बाद यह रस एक अमरलाख लैकर बन जाता है। जब दुनिया सोती है, कलाकार बांस को जगाता है। हर चीरा एक संवाद है और हर टुकड़ा बांस की नसों में छिपी कला की एक नई परत। जिसे टिकना है उसे आग से गुजरना ही होगा। छूने और तपिश के स्नान से ये बांस की तिल्लियाओं, कीटों और नमी से लड़ना सीखती है। 1000 बार की तराश तब कहीं जाकर मिलती है सही बारीकी। कोयले की गर्मी में बांस अपनी अकड़ छोड़ देता है और सीधा खड़ा होना सीखता है। बांस का साथ देने के लिए समुद्र की गहराई से मछली का गोंद लाया जाता है। एक ऐसा मजबूत कंकाल तैयार है जो हवा के थपेड़ों के साथ थिरकने को तैयार है। इन्हें तब तक घिसा जाता है जब तक बांस अपनी लकड़ी वाली पहचान भूलकर रेशम जैसा कोमल न हो जाए। इंतजार का साल अब खत्म हुआ। वह गहरा लाल रस अब शहतूत के कागज, मलबेरी पेपर पर चढ़कर उसे लोहे जैसी शक्ति देता है। कागज को पहाड़ों की तरह तह किया जाता है। काजल और लाख के मेल से पंखे के सीने पर अंधेरी रात का रंग उकेरा जाता है। अंत में
इस काली रात पर सितारों की बारिश होती है। सोने की ये बारीक बूंदें याद दिलाती हैं कि असली चमक अंधेरे के साथ ही खिलती है। 1 साल की तपस्या, मुट्ठी भर की कला, यह है पारंपरिक काला कागजी पंखा।